Hello friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in the show India's upcoming superstars। और आज एक बार फिर मेरे साथ है हमारे MFI अचीवर राहुल मलानी। राहुल जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू Once सो मच, again। थैंक यू सो मच सर। और राहुल मलानी अब बन चुके हैं प्रोफेशनल एक्टर, क्योंकि अब राहुल की फिल्म अपहरण हंगामा पे रिलीज़ है और MFI प्रेजेंट्स अपहरण, जिसके डायरेक्टर मिस्टर पराग सावंत। और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे बिकॉज राहुल इज़ वेरी मच हैप्पी, एक्साइटेड। राहुल जी कैसा आप फील कर रहे हो आज? आप एक फिल्म कर चुके एक्टर हो। सर ऑब्वियसली जब आपके एफर्ट्स अगर फ्रूटफुल आउटकम देते हैं तो अच्छा तो लगता ही है कि उसका रिजल्ट जिसका मैं वेट कर रहा था कि मुझे एक प्रोजेक्ट में खुद को देख सकूं स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, तो वो आज माय ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है। और अच्छा लग रहा है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो OTT पर एयर हो गया है। सो गाइज गो एंड डू वॉच इट ऑन हंगामा। अपहरण सीरीज़ है और प्लीज़ वॉच इट। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे ऑडियंस हमारे न्यू कमर्स एक्टर्स को देखेंगे, सराहेंगे, तो ही न्यू कमर्स एक्टर्स के लिए ये बॉलीवुड का इंडस्ट्री और भी बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर हो पाएगा। और वैसे भी आज बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सीरीज़ और फिल्म बन रही है जहाँ पर अब कंटेंट बेस्ड फिल्में हैं। और अब राहुल मलानी आप देख पाएंगे फिल्मों की रफ्तार मैगज़ीन में भी राहुल का एक फुल पेज का इंटरव्यू आप देख पाएंगे। ट्रेड मैगज़ीन है ये, और इस ट्रेड मैगज़ीन के ज़रिए भी उम्मीद करते हैं कि बहुत से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, कास्टिंग पर्सन राहुल तक पहुंचेंगे। राहुल, तो आज आप गूगल पे भी आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं और ट्रेड मैगज़ीन में भी है, और इन सब के पीछे है अपहरण, क्योंकि आज आप एक अपहरण के एक्टर हो, लीड हो। तो अपहरण शूटिंग करते हुए कैसा आपने महसूस किया और आपका जो रोल था वो क्या था? एक बार फिर से। अपहरण शूट करते हुए मेरे जो एक्सपीरियंस थे काफ़ी, पहले मैं नर्वस था थोड़ा सा क्योंकि मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट प्रोजेक्ट था। बट जब मैंने शूट किया और वो फील की ईजीनेस सारे क्रू के साथ एंड ऑल, जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा। और फर्स्ट टाइम के हिसाब से जो मेरा पहला प्रोजेक्ट है तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ। मेरे इतने टाइम की स्किल और ट्रेनिंग काम आई, मुझे प्रोजेक्ट करने का मौका मिला उसे स्क्रीन पे और कैमरे पे। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई एम थैंक्स टू द MFI एंड द होल टीम, द प्रोडक्शन टीम ऑफ द MFI, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। और सारे क्रू और कास्ट को मैं थैंक्स कहता हूँ दिल से, और स्पेशली मनोज सर को जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस प्रोजेक्ट को लीड करने की, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। थैंक यू सो मच। और ये बताइए कि लेकिन पहले ही फिल्म में आपको जो रोल दिया गया, पुलिस का रोल, इंस्पेक्टर, देखिए क्या होता है कि पुलिस के रोल के लिए वर्दी पहनना और वर्दी पहनने के बाद कैरी करना, और उसके बाद आपका जेस्चर, पोस्चर, आपका एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, तो एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन एक पुलिस का किरदार निभाने में कितना आपने स्किल तैयारी की थी? देखिए सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, एक कॉप का कैरेक्टर मेरा तो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट था। मैंने जितनी ट्रेनिंग ली थी अभी तक रियल कैमरे पर, मतलब यहाँ पे ठीक है ट्रेनिंग वगैरह मैंने काफ़ी उसको स्किल किया था, उससे पहले काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सब कुछ किया। बट एक कॉप का कैरेक्टर मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था उसको कैरी करना। बट कहीं ना कहीं मुझे बॉडी लैंग्वेज का एक्सपीरियंस था, कॉप्स किस तरह से बिहेव करते हैं, हाउ डू दिस वॉक एंड टॉक। तो मैंने काफ़ी ऑब्जर्विंग हूँ, मेरा नेचर भी काफ़ी ऑब्जर्वेंट टाइप का है, तो मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को। तो मुझे आइडियाज़ थे कि हाउ डू दे रिएक्ट एंड हाउ डू दे बिहेव एक्चुअली इन द रियल लाइफ। सो बस मैंने वही पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, ज़्यादा उसको आर्टिफिशियल नहीं रखा है, मैंने मिनिमल रखा है। और जिस तरह से कॉप रहता है थोड़ा सा जब वो किसी केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसी तरीके से मैंने उसको पोर्ट्रे किया है कैरेक्टर को। बाकी आप सब लोगों के ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है सर कि हाउ डू दे टेक इट एंड दे सी इट। तो मैंने मेरी तरफ से बेस्ट दिया है। आप और कहिए, हम आपको और सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज ये राहुल मलानी अब फ्रेशर नहीं रहा। राहुल मलानी को एक तरह से MFI की तरफ से बॉलीवुड के लिए गिफ्ट है, और इस तरह से हमने कई सारे एक्टर्स को दिया है बॉलीवुड को, और उसी क्रम में, उसी कैटेगरी में राहुल मलानी एक अपकमिंग टैलेंट बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में एक बड़ा मार्क, बेंच मार्क देने के लिए तैयार है राहुल। राहुल, आप किस तरह के और रोल करना चाहते हो? जैसे आपने कॉप का तो कर लिया, अब ये बताइए कि और किस किस तरह के रोल्स आपके ड्रीम रोल्स हैं? सर मेरे ड्रीम रोल्स अगर कहें तो मेरे ड्रीम रोल्स में सबसे पहले तो आ जाएगा कि थोड़ा सा मैं डार्क और वायलेंट कैरेक्टर करना चाहता हूँ। एनिमल टाइप?
इवन टाइप, हाँ यू कैन से दैट कि मतलब मुझे डार्क वायलेंट और थोड़े एंटागोनिस्ट टाइप कैरेक्टर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मेरी पर्सनली भी अंदर से भी मतलब मुझे फील आता है कि आई कैन पोर्ट्रे दैट इन अ वेरी गुड वे, मतलब मैं उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता हूँ। दूसरी बात सेकंड पे मतलब मुझे लवर बॉय टाइप इमेज भी अच्छी लगती है। हैंडसम हो और नाम भी राहुल है आपका, हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जो गोपियाँ हैं वो भी अब पहुंचेंगी आप तक हमारे इस इंटरव्यू के बाद, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे फैंस आपके होंगे, हो सकता है कि मैं ही आपको किसी रोमांटिक गाने में लॉन्च कर दूं फिर से, और फिर उस गाने के ज़रिए फिर से आप जो है एक इमेज बना लो लवर बॉय का। तो एक एक्टर के लिए वो ज़रूरी है कि हर इमेज को कैरी करना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपकी और प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग, आई मीन एक्टिंग को लेकर? सर फ्यूचर प्लानिंग मेरी एक्टिंग को लेकर के है। अब इस प्रोजेक्ट के बाद जब ये प्रोजेक्ट, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, थैंक्स टू यू कि अभी प्रोजेक्ट रिलीज़ हो गया है, ऑन एयर हो गया है, तो अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इन दिस फील्ड। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जो सेकंड थॉट्स थे तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं कि यार एक्टिंग अनप्रेडिक्टेबल और अनकंसिस्टेंट फील्ड है, या अनश्योरिटी है, या इसमें करियर के बहुत अप्स एंड डाउन्स है और हर किसी की जर्नी स्ट्रगल रहते हैं, वो तो रहेंगे ही। हमारा काम है एफर्ट करना, वो मैं कर रहा हूँ, और अब लेट्स सी हाउ इट गोज़। मेरी तरफ से मैं चाहूँगा कि और बेटरली खुद को प्रोजेक्ट कर सकूँ स्क्रीन पे, और बेटर तरीके से खुद को पोर्ट्रे कर सकूँ स्क्रीन पे। ऐसा ही होगा। और मेन चीज़ क्या है कि हमारा काम है हमारे एक्टर्स के टैलेंट को देखते हुए उनका टाइम एनर्जी सेव करना, जो हमने किया। तो हंगामा के सीरीज़ के आने के बाद, इस फिल्म के आने के बाद, अपहरण के बाद में 100% अब बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के का ध्यान जो है ना आपकी तरफ केंद्रित होगा, और एक अपकमिंग एक्टर के रूप में आप सामने आएंगे। और बस एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ज्ञान और व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव टू द अपकमिंग टैलेंट्स लाइक यू? सर देखिए, मैसेज मैं हर बार कहता हूँ कि मैसेज में सर मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे जो पर्सनली फील होता है, मेरा जो थॉट है कि अगर इफ़ यू वांट, मतलब ठीक है सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपके आसपास वाले, ये इनकंसिस्टेंट फील्ड तो है, ठीक है, बट वो कभी नहीं चाहेंगे आप किसी को बोलेंगे आई वांट टू बी एन एक्टर, तो वो लोग आपको कभी सपोर्ट, आपको ये नहीं कहेंगे हाँ गो एंड बी एन एक्टर, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन तो होंगे, घर से भी होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं इस फील्ड में इनकंसिस्टेंसीज हैं, बट लेकिन इफ़ यू आर हैविंग समथिंग, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप में वो स्किल है, आपको थोड़ा सा भी लगता है स्किल है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिए, थोड़ा सा इसको राइट ट्रैक पर डालिए, अपने मेंटली इस पर फोकस कीजिए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके, चाहे MFI हो चाहे कोई भी हो। मेरा तो मैंने जहाँ से ट्रेनिंग ली है वो MFI है, मैं इसी को बेस्ट कहूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी बेटर जर्नी रही है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे आउटकम्स रहे हैं। सो आप पहले खुद को ट्रेन कीजिए, फिर आपको लगता है कि नहीं हाँ यू कैन गो एंड एक्ट और आप एक अच्छे एक्टर हैं, वो आपको पता पड़ ही जाता है। ओवर एंड ऑल आपके अंदर क्या है वो आपको थोड़े ओवर द टाइम आपको पता पड़ ही जाएगा कि इफ़ यू कैन बी समथिंग और नॉट, ठीक है। इसमें पूरी ज़िंदगी नहीं लगती है। तो अगर आप में कुछ है तो ज़रूर ट्राई दें, आएँ सर से मिलें। अगर आपको लगता है कि कहीं आप में थोड़ा सा भी है, अगर आपको शौक है या पैशन है थोड़ा सा भी, तो MFI आएँ, आप सर से मिलें, एक बार बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर आपके एफर्ट्स आउटकम देंगे तो आपको भी बेनिफिट मिल जाएगा अपनी लाइफ में। और शायद जहाँ आज राहुल बैठे हुए हैं उस जगह पे आप होंगे। बिल्कुल सर। और थैंक यू राहुल। और राहुल में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है जो कि हर एक्टर में होनी चाहिए कि राहुल प्रोफेशनली बहुत बिजी रहता है अपने काम में, उसके बावजूद राहुल ने एक्टिंग के जर्नी में अपने एफर्ट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली, जिस समय राहुल, और ये मैंने देखा है राहुल, और ये कहूँगा मैं कि ये हर एक्टर चाहिए, जितने भी एक्टर्स जर्नी करना है एक्टिंग इंडस्ट्री में, तो राहुल को देखा मैंने कि राहुल अपने काम से एक बार एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आने के बाद, उसके बाद फिर पूरी तरीके से राहुल एक्टिंग का हो गया। फिर आई सरेंडर, मतलब इधर आने के बाद आई सरेंडर माई सेल्फ टू देमसेल्व्स, मतलब मैं इनके हाथों में खुद को दे देता हूं। और इसीलिए मैं बहुत कम समय में ये फिल्म प्लान कर पाया, और इस फिल्म में एज अ लीड प्लान कर पाया मैं राहुल को। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस समय आप जो करें, इसीलिए कहता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के नहीं, आज राहुल प्रूफ है कि राहुल अपना सारा काम करते हुए एक्टिंग कर रहे हैं और कुछ होना नहीं पड़ता है इनिशियली। अगर आपकी हॉबी के भी रूप में लेंगे तो एज अ हॉबी भी ये बहुत बड़ा करियर है, और राहुल ने प्रूफ किया है। थैंक यू राहुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई विश MFI की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, एंड आई विश यू ग्रो मोर एंड मोर,
and you get many big heights in Bollywood. थैंक यू सो मच सर. Yes, so thank you so much. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you so much. Good day. गुड डे. बाय.